हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 28 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। थोड़ी देर पहले हमने 25 अप्रैल की वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप उसको देख लीजिएगा। हमारी जो भी करंट अफेयर्स की वीडियो पेंडिंग है उनको हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। 26 और 27 अप्रैल की वीडियो पेंडिंग रह गई हैं, तो एक या दो दिन में उनको भी अपलोड कर दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूँ, आप वीडियो का एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन वीडियो के एक्सप्लेनेशन से पुटअप करूँगा। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। आपको बताना है आरबीआई ने म्यूचुअल फंड्स के लिए कितने पैकेज की घोषणा की है। तो रिसेंटली आरबीआई ने 50,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है म्यूचुअल फंड्स के लिए। कोरोना वायरस के कारण म्यूचुअल फंड्स के पास कैश की कमी है, लिक्विडिटी की कमी है, तो आरबीआई ने उनको राहत प्रदान करने के लिए 50,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। आप याद रखिएगा। रिसेंटली आरबीआई ने श्रीलंका की गवर्नमेंट को $400 मिलियन प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि उनके पास विदेशी मुद्रा की कमी हो गई थी, फॉरेन करेंसी की कमी हो गई थी। इसलिए आरबीआई ने उनको $40 करोड़ प्रोवाइड किए हैं, ताकि वो आयात निर्यात ढंग से कर सकें। तो रिसेंटली आरबीआई ने म्यूचुअल फंड्स के लिए 50,000 करोड़ की घोषणा की है और श्रीलंका को $40 करोड़ प्रोवाइड किए हैं, ताकि वो अपनी फॉरेन करेंसी मैनेज कर सकें। तो ये आप दोनों फैक्ट याद रखेंगे। आरबीआई की चर्चा है तो मैं बता दूं, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी कोलकाता में। आप इतना याद रखिएगा। बाद में इसका हेडक्वार्टर कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? मुंबई में। आरबीआई एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मैं बता दूं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होती हैं वो आरबीआई एक्ट के किस शेड्यूल में होती हैं, तो वो सेकंड शेड्यूल में होती हैं। आप याद रखिएगा। आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड शेड्यूल में होती हैं आपकी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। बता दूं, आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे की गई थी। इसके फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। और वर्तमान में 25th गवर्नर है कौन? शक्तिकांत दास जी 25वें गवर्नर हैं। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। आपको बताना है किस कंट्री ने माइनर्स के लिए यानी यंग चिल्ड्रंस के लिए डेथ पेनल्टी को एबॉलिश कर दिया है, समाप्त कर दिया है। तो रिसेंटली सऊदी अरबिया आजकल ह्यूमन राइट्स का दिखावा कर रहा है ये, और कई सारे ऐसे स्टेप उठा रहा है जो ह्यूमन राइट्स के लिए बेहतर हैं। तो रिसेंटली सऊदी अरब ने माइनर्स के लिए यानी छोटे बच्चों के लिए डेथ पेनल्टी समाप्त कर दी है। अब उनको 10 वर्ष तक की सज़ा दी जाएगी जुवेनिल कस्टडी में। जैसे हमारे यहाँ दिया जाता है वैसे वहाँ भी दिया जाएगा 10 वर्ष का सज़ा। यहाँ आप सऊदी अरब देख सकते हैं मैप में। कैपिटल है रियाद। सऊदी अरब वर्ल्ड की एकमात्र कंट्री है जो पर्शियन गल्फ और रेड सी दोनों को टच करती है। कुछ दिन पहले सऊदी अरब ने फ्लॉगिंग जो पनिशमेंट थी उसको भी बैन कर दिया था, यानी कोड़े मारने की सज़ा पर भी बैन लगा दिया गया था। तो आप याद रखिएगा, ये जो सब कर रहा है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं यानी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान, उनका विज़न 2030 है। ये 2030 तक सऊदी अरब को मॉडर्न बनाना चाहते हैं, इसलिए ये सारे मानवाधिकार के लिए स्टेप उठा रहे हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। हालांकि सऊदी अरब के किंग कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरब, याद रखिएगा। और कैपिटल मैंने आपको बता दी रियाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। आपको बताना है किस इंस्टीट्यूशन ने लो कॉस्ट वेंटिलेटर रूहदार डेवलप किया है? एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर के साथ मिलके। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर के साथ मिलके आईआईटी बॉम्बे ने लो कॉस्ट वेंटिलेटर रूहदार डेवलप किया है। प्रोटोटाइप जो आपका प्रोटोटाइप बना है उसकी कॉस्ट है 10,000 रुपये मात्र। आप याद रखिएगा। तो रूहदार एक वेंटिलेटर है जिसको आईआईटी बॉम्बे ने एनआईटी श्रीनगर के साथ मिलकर डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजो जॉय रॉय यानी रॉनी, रिसेंटली इनका निधन हो गया। ये एक फेमस फोटो जर्नलिस्ट थे। किस स्टेट से? तो ये वेस्ट बंगाल के फोटो जर्नलिस्ट थे। जो लास्ट टाइम आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इन्होंने फोटोग्राफी की थी। स्पोर्ट्स के लिए ये फोटोग्राफी करते थे। आप यहाँ मैप में फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं आपको, वेस्ट बंगाल जो है कोविड-19 के आंकड़े जारी नहीं कर रहा है। इंडिया का एकमात्र स्टेट जो कोविड-19 के आंकड़े जारी नहीं कर रहा है वो है वेस्ट बंगाल। जब ये आपके रॉनी रॉय का निधन हो गया तो ये बहुत हाईलाइट हो गए हैं, इसलिए आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कोरोना से मरे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका चेकअप ही नहीं हुआ है तो कैसे, तो इसलिए रॉनी रॉय जी बहुत हाईलाइट हो गए हैं। आप याद रखिएगा। ये बंगाल डेली आजकल एक न्यूज़ फर्म थी, उसके लिए काम करते थे और आईसीसी वर्ल्ड कप में भी इन्होंने फोटोग्राफी की थी। पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे रॉनी रॉय जी या रोजो जॉय रॉय। इनका निधन हो गया, फोटोग्राफर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। विलोकना डेवलप किया गया है ट्रिपल आईटीएम केरल के द्वारा। आपको बताना है विलोकना क्या है। तो विलोकना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च इंजन है। जैसे आपका गूगल हुआ, याहू हुआ, वैसे ही आपका विलोकना है। विलोकना का संस्कृत में मतलब होता है, देखिए विलोकना एक संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है देखना या लुकिंग फॉर। तो उसी की तर्ज पे आपका विलोकना करके एक सर्च इंजन बनाया गया है, जहाँ पे आप कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी शब्द डालेंगे उसके विषय में सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर देगा विलोकना। डेवलप किसने किया है? ट्रिपल आईटीएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरल ने डेवलप किया है। और ये आपका विलोकना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। आप याद रखिएगा। आप कुछ भी डालेंगे तुरंत ही आपको जानकारी देगा। मैं बता दूँ, रिसेंटली केरल ने नाइटिंगल 19 और कर्मी बोट नाम के रोबोट भी लॉन्च किए थे।
इंडिया में जैसे झारखंड हुआ, आपका जयपुर हुआ, ये कोविड-19 पेशेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रोबोट पहले ही लॉन्च कर चुके हैं। उन्हीं की तर्ज पे आपके केरल ने भी नाइटिंगेल 19 और कर्मी बोट नामक 2 रोबोट लॉन्च किए थे जो कोविड-19 पेशेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो आप याद रखिएगा, कर्मी बोट और नाइटिंगेल 19 ये रोबोट हैं जो केरल गवर्नमेंट ने कोविड-19 पेशेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किए हैं। मैं बता दूं, इन रोबोट्स में डिस्प्ले फैसिलिटी भी है, यानी पेशेंट्स भी इंटरेक्शन कर सकते हैं डॉक्टर के साथ। केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन है। और गवर्नर कौन है केरल के? बहुत फेमस है इस समय, आरिफ मोहम्मद खान। केरल की वेम्बनाड लेक बहुत फेमस है क्योंकि इंडिया की लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी रामसर साइट है। और केरल का साइलेंट वैली नेशनल पार्क सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इंडिया की पहली गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनी है जिसमें प्लाज्मा थेरेपी को कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया है। आपको बताना है ये KGMU किस स्टेट में स्थित है। तो यूपी की कैपिटल लखनऊ में स्थित है आपकी KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। इंडिया का पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन गया है जिन्होंने सक्सेसफुली प्लाज्मा थेरेपी को अप्लाई कर दिया है पेशेंट्स में। देखिए, टेस्ट अलग बात होती है। दिल्ली में टेस्ट हुआ प्लाज्मा थेरेपी का, सक्सेसफुल रहा, कुछ लोगों ने कहा। फिर केरल में भी टेस्ट हुआ, लेकिन डायरेक्टली किसी पेशेंट्स को ठीक करने के लिए अगर यूज़ की गई है तो सिर्फ KGMU में। तो KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो यूपी के लखनऊ में स्थित है, उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी से एक मरीज़ जो उरई के रहने वाले थे, उरई एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी की, उनमें कनाडा के डॉक्टर थे जो ठीक हो चुके थे कोविड-19 से, उनका प्लाज्मा यूज़ किया गया और उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है उरई के डॉक्टर का। इसमें क्या होता है देखिए, प्लाज्मा थेरेपी में होता है जो लोग पहले से प्रभावित रहे हैं कोविड-19 से और वो ठीक हो चुके हैं तो उनके प्लाज्मा का यूज़ किया जाता है जो नए इन्फेक्टेड लोग हैं उनको ट्रीट करने के लिए, इसीलिए इसको प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो आप देखिएगा, केरल और दिल्ली में पहले भी टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन पहली बार पेशेंट पे डायरेक्टली अप्लाई किया गया है यूपी के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। यूपी के सीएम कौन है? आदित्यनाथ जी हैं। और जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल जी हैं। यूपी के लिए एक फेमस चीज़ ये है कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर यूपी को ही सुशोभित किया उन्होंने, सुचिता कृपलानी जी। यूपी की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर बनी थी सुचिता कृपलानी जी। और फर्स्ट फीमेल गवर्नर भी यूपी का ही आपका बना था। कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू जी। आप इतना याद रखेंगे। यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, किसने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किए हैं हाइड्रोजन फ्यूल बसेस डेवलप करने के लिए जो लेह और दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करवाएंगी? तो रिसेंटली नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने 10 हाइड्रोजन फ्यूल बसेस डेवलप करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किए हैं, यानी जिसको इंटरेस्ट हो वो आके अपना प्रोजेक्ट सबमिट करें। तो NTPC ने ऐसा किया है। ये 10 हाइड्रोजन फ्यूल बस जो होंगी ये ट्रायल बेस पे आपके लेह जो लद्दाख की कैपिटल है और दिल्ली में लॉन्च की जाएंगी। बात करते हैं NTPC की, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चीफ जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? गुरदीप सिंह है। आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, फॉर्मर गवर्नर और पॉलिटिशियन देवानंद कुंवर जी का निधन हो गया। आपको बताना है किस स्टेट से बिलोंग करते थे? तो ये असम के रहने वाले थे। ये जो है 3 राज्यों के गवर्नर भी रह चुके थे, त्रिपुरा हुआ, बिहार हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ। आपको नहीं याद रखने की जरूरत है क्योंकि देखिए कितने राज्यों का कोई पूरे लाइफ टाइम में गवर्नर रहा, ये याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हाँ, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे, आपको याद रखने की जरूरत है। असम के रहने वाले थे, बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। इनका नाम क्या था ये भी याद रखने की जरूरत है। और एक बात याद रखने की जरूरत है, इन्होंने 1955 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था, यानी INC को। अब INC का नाम आया तो मैं बता दूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 को, 1885 को। कहाँ स्थापना हुई थी? तो इसका पहला अधिवेशन हुआ था आपका मुंबई में। पहले इसका पुणे में अधिवेशन होना था, लेकिन पुणे में प्लेग चल रहा था, तो प्लेग की वजह से इसका फर्स्ट सेशन मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बैनर्जी ने की थी। और अधिवेशन हुआ कहाँ था? मुंबई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला है, वहाँ पे इसका अधिवेशन हुआ था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम और WC बैनर्जी ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। आप याद रखिएगा। तो मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन आपको बता दिया और स्थापना के विषय में आपको बता दिया किसने की थी। तो रिसेंटली जो देवानंद कुंवर जी हैं, असम के रहने वाले थे, इनका निधन हो गया। ये गवर्नर रह चुके हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, असम के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वैज्ञानिकों ने जुपिटर और नेपच्यून के बीच में कितने एस्टेरॉइड्स खोजे हैं आपको बताना है। तो रिसेंटली 19 एस्टेरॉइड खोजे गए हैं जुपिटर और नेपच्यून के बीच में। मैं बता दूं, जो आपकी एस्टेरॉइड बेल्ट है वो किसके बीच में है? देखिए यहाँ जुपिटर है और ये है मार्स आपका, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है आपकी एस्टेरॉइड बेल्ट। लेकिन ये जो एस्टेरॉइड खोजे गए हैं 19 एस्टेरॉइड आपके, ये जुपिटर और नेपच्यून यानी अरुण के बीच में खोजे गए हैं। आप याद रखिएगा। इनका कहना है साइंटिस्ट का, ये 4.5 बिलियन
ईयर्स से हमारे सोलर सिस्टम में अवेलेबल हैं और ये सूरज के चक्कर काट रहे हैं, आप इतना याद रखिएगा। ब्राज़ील यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने ओमुआमुआ एक एस्ट्रॉयड था, खोज की थी। ओमुआमुआ नामक एस्ट्रॉयड की खोज की थी ब्राज़ील यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। तभी से ये लोग जो है इन एस्ट्रॉयड्स का अध्ययन कर रहे थे और इन्होंने रिसेंटली पाया कि 19 और ऐसे एस्ट्रॉयड हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में चक्कर काट रहे हैं सूर्य के चारों तरफ। तो आप याद रखिएगा, रिसेंटली जुपिटर और नेपच्यून के बीच में 19 एस्टेरॉयड की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथियस बॉय फेमस बैडमिंटन स्टार थे, रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया है। आपको बताना है किस कंट्री से बिलोंग करते थे। तो मैं बता दूं, जो आपके मैथियस बॉय हैं ये डेनमार्क के रहने वाले थे। तापसी पन्नू के रिलेशन के कारण ये बहुत चर्चा में थे। रिसेंटली इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। मैं बता दूं आपको, जो 2012 का लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और 1998 में इन्होंने बैडमिंटन में डेब्यू किया था। बात करते हैं डेनमार्क की। कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन है। करेंसी है डेनिश क्रोन और पीएम कौन है? मेट्टे फ्रीडरिक्सन। मेट्टे फ्रीडरिक्सन यहाँ की पीएम है डेनमार्क की। और डेनमार्क का जो ग्रीनलैंड आइसलैंड है, द्वीप है, उसको जो है रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने खरीदने की बात कही थी, जिसको मजाक में लोगों ने लिया था काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपको बताना किस स्टेट गवर्नमेंट ने जीवन शक्ति योजना स्टार्ट की है शहरी महिलाओं के लिए। रिसेंटली एमपी स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने अर्बन फीमेल वर्कर्स के लिए आपकी जीवन शक्ति योजना स्टार्ट की है। इसमें क्या होगा, वो घर पे बैठ के मास्क बनाएंगी और उनके एक मास्क के बदले उनको 11 रुपये दिए जाएंगे। देखिए, एक महिला एक दिन में 200 मास्क बना सकती है, कैपेसिटी दी है गई, और वो जितने मास्क बनाएगी उसको 11 रुपये पर रेट के हिसाब से खरीद लिया जाएगा। इच्छुक महिलाएं, यानी जो महिलाएं इंटरेस्टेड हैं, वो कॉल करके खुद को रजिस्टर करवा सकती हैं और इनकम जनरेट कर सकती हैं। यहाँ पर देखिएगा, तो एमपी गवर्नमेंट ने जीवन शक्ति योजना स्टार्ट की है अर्बन महिलाओं के लिए। एमपी के सीएम इस समय शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर है लालजी टंडन। देखिए, एमपी की विधानसभा सीटें आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एमपी में राजनीतिक फेरबदल बहुत ज़्यादा हुआ था। तो 230 सीट्स हैं आपकी एमपी की विधानसभा में, आप याद रखिएगा। एमपी की एक चीज़ और बहुत इस समय चर्चा में है, नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्यों चर्चा में है? क्योंकि हमारे इंडिया में चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, यानी नामीबिया से 2 चीता लाए जा रहे हैं जो एमपी की नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लाए जाएंगे। तो आप याद रखिएगा, नामीबिया से जो 2 चीता जो लाए जा रहे हैं वो एमपी की नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द ग्रेटेस्ट लॉकडाउन टू ग्रेट मेल्ट डाउन, डेवलपिंग कंट्री डेट इन टाइम ऑफ कोविड-19। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो अंकडाड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें क्या इन्होंने बताया है? इन्होंने बताया है, देखिए, कोविड-19 का डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इन्होंने ये रिकमेंड किया है कि $1 ट्रिलियन तक का लोन डेवलपिंग कंट्रीज़ का माफ़ कर देना चाहिए। तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा। अब ये तो सजेस्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि ये तो खुद तो लोन देते नहीं। लोन कौन देता है? वर्ल्ड बैंक देता है, एडीबी देता है। तो ये तो सजेस्ट कर देंगे कि लोन माफ़ कर देना चाहिए। लोन माफ़ करना है जिसे वो डिसाइड करता है कि नहीं, ये अलग बात है। तो इन्होंने फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू ग्रेट मेल्ट डाउन करके एक रिपोर्ट जारी की है, आप याद रखिएगा। अंकडाड की बात करें तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा में, और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? मुकोसा कितुई इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, जो केन्या के रहने वाले हैं। तो रिपोर्ट का नाम और अंकडाड का फुल फॉर्म आप दोनों याद रखेंगे। हेडक्वार्टर जिनेवा में है, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किसने मैसेंजर रूम्स फीचर लॉन्च किया है वीडियो कॉलिंग के लिए? तो इस समय जूम ऐप हमारे राजनाथ सिंह जी ने यूज़ किया था वीडियो कॉलिंग के लिए, तब से बहुत चर्चा में आ गया है कि ये अनसिक्योर्ड है, इसको यूज़ क्यों किया जा रहा है। हालांकि ये यूएसए में बना है। देखिए, एक चाइनीज़ स्टार्टअप होल्डर थे एरिक युआन, वो चाइनीज़ अमेरिकन व्यक्ति हैं। उन्होंने जूम ऐप को डेवलप किया था 2011 में। कहा जाता है ये काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर है, इसलिए इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसलिए फेसबुक ने मैसेंजर रूम्स नामक एक वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी लॉन्च की है अपने मैसेंजर में। इसमें एक बार में 50 लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, जूम के विषय में मैंने आपको बता दिया और आपके मैसेंजर रूम्स के विषय में बता दिया, जिसको फेसबुक ने बनाया है। 50 लोग एक बार में कॉलिंग कर सकते हैं। फेसबुक की बात करें तो 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। फाउंडर एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? मार्क जुगरबर्ग हैं। हेडक्वार्टर फेसबुक का कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है किसने बैंकिंग इंडस्ट्री को पब्लिक यूटिलिटी अनाउंस किया है अगले 6 महीने तक, यानी 21 अक्टूबर 2020 तक के लिए। तो ये सब काम लेबर मिनिस्ट्री करती है। देखिए, जो आपका एक एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसके तहत लेबर मिनिस्ट्री किसी को भी पब्लिक यूटिलिटी डिक्लेयर कर सकती है इमरजेंसी सिचुएशन में। इसमें क्या होता है, अगर किसी को भी पब्लिक यूटिलिटी डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो हड़ताल पे नहीं जा सकते हैं।
अगले 6 महीने के लिए बैंकिंग सेक्टर को पब्लिक यूटिलिटी डिक्लेयर कर दिया गया है लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा। अब लेबर मिनिस्ट्री के वर्कर हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत ये डिसीजन लिया जा सकता है। लेबर मिनिस्टर कौन है इस समय? संतोष गंगवार जी हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया गया है किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? तो आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया गया है। वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हैं, बहुत ही हम्बल पर्सन है। इन्होंने जो है कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया है। इसका पर्पस क्या है? देखिए, जो बंदे भी खांसी जुकाम बुखार की दवा लेने मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं, उन सभी लोगों के बारे में जानकारी मेडिकल स्टोर वाला बंदा इस ऐप में सेव कर देगा मोबाइल नंबर सहित। बाद में उन लोगों को कॉन्टैक्ट किया जाएगा और कोविड-19 टेस्टिंग की जाएगी। इसीलिए कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। मैंने सीएम आपको बता दिए, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो गठित हुआ था 1956 में। श्री पोट्टी रामलू की मौत हो गई थी भूख हड़ताल से, इसलिए जवाहरलाल नेहरू को मजबूर होना पड़ा था कि आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए भाषा के आधार पे। तो भाषा के आधार पे यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है इस समय? विश्व भूषण हरिचंदन जी यहाँ के गवर्नर हैं। अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कैपिटल सेम है, हैदराबाद। हालांकि नई कैपिटल अनाउंस हो गई है आंध्र प्रदेश की, अमरावती, जो 2024 से परमानेंटली लागू हो जाएगी 2024 से, आप याद रखिएगा। और अगर बात करें अमरावती की, तो पास्ट टाइम में किसकी कैपिटल थी? तो सातवाहन डायनेस्टी की ये कैपिटल थी आपकी अमरावती, आप इतना याद रखेंगे। अमरावती में पुलिकट लेक है, सॉरी आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मिल रहे हैं आपस में, वहाँ पे पुलिकट लेक है। 97% एरिया पुलिकट लेक का आपका आंध्र प्रदेश में आता है, जहाँ पे श्रीहरिकोटा है, जहाँ से आपके सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सना मीर रिसेंटली इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। आपको बताना है किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं सना मीर, आप याद रखिएगा। अब ये ऊपर मैंने ये रोते हुए बंदे की फोटो क्यों लगाई है? इनका नाम है उमर अकमाल। इन पर 3 वर्ष का बैन लग गया है डोपिंग टेस्ट में फेल होने की वजह से, आप याद रखिएगा। मैं बता दूं, ये इस वजह से नहीं रो रहे हैं, ये फोटो मैंने रोते हुए इसलिए नहीं यूज़ की है कि ये डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए इसलिए रो रहे हैं। इंडिया से एक मैच हार गए थे, इसलिए इनकी फोटो में शक्ल ऐसी है। तो डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाने के कारण उमर अकमाल पे 3 वर्ष का बैन लग गया है। और सना मीर जो पाकिस्तान क्रिकेट वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन रह चुकी हैं, उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो आप दोनों का नाम याद रखेंगे, दोनों पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। पाकिस्तान के इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं, एडमिट हैं आईसीयू में, इमरान खान जी कैप्टन रह चुके हैं क्रिकेट टीम के। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी बाहर हैं, आप याद रखिएगा, वो एडमिट नहीं है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जी। पाकिस्तान के विषय में और इंडिया के विषय में एक चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान के अलावा किस और कंट्री के साथ इंडिया का बॉर्डर शेयर करती है? तो बांग्लादेश और पाकिस्तान द्वारा इंडिया के बीच में जो बॉर्डर शेयर होता है वो रेड क्लिफ लाइन द्वारा डिसाइड होता है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर होता है उस पर BSF जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है हमें। भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर है वो मैकमोहन लाइन है, उस पर ITBP हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। भारत और अफगानिस्तान या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसको डूरन लाइन कहते हैं। तो जब ये डूरन लाइन बनी थी उस समय भारत और पाकिस्तान एक में थे, इसलिए भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों को डूरन लाइन द्वारा ही डिवाइड किया जाता है, आप इतना याद रखिएगा। ये जो है प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना और ये आपका लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, आप याद रखिएगा। आज की वीडियो से ये क्वेश्चन है, कौन सा इंडिया का पहला स्टेट है जो भाषा के आधार पर बना था, और अंकटाड का हेडक्वार्टर। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।